सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को जो दीन सिखाया जाता है, जहां बच्चे कुरान का हिफ्ज करते हैं, आलिम बनते हैं, ऐसे बच्चों के लिए मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी और शाद आदम शेख ITI कॉलेज के सहयोग से इन बच्चों को दुनियावी हुनर सिखाने का इरादा कर 15 दिसंबर 2022 से टेक्निकल वर्कशॉप स्किल डेवलपमेंट ऑफ मदरसा स्टूडेंट हुफ्फाज एंड उलेमा इनके लिए इलेक्ट्रीशियन का कोर्स रखा गया था, जिसमें 16 बच्चों ने भाग लिया और 3 महीनों में ये कोर्स पूरा किया। मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी शाद आदम शेख ITI कॉलेज ने तजवीदुल कुरान मदरसे के बच्चों को उनकी कामयाबी पर सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और एक टूल किट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के मोइन डॉन ने इस कार्यक्रम का मकसद बताया और आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। सेवानिवृत्त शिक्षक रशीद मेमन सर ने समाज के बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता का संरक्षण बताया। सर ने कहा कि 10 से 15% बच्चे 90% लाते हैं तो उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की तैयारी होती है, जो 85% बच्चे को इस तरह के कोर्स कर बढ़ावा देना चाहिए। नदीम बर्डी ने सहाबाओं का हवाला देते हुए कहा कि वो दीन के साथ साथ दुनिया का हुनर भी जानते थे। शब्बीर मेमन ने समाज में सामाजिक काम करने वालों की तादाद बढ़ाने की बात कही। शाद आदम के इम्तियाज सर ने कहा कि उनकी टीम ने बाल सुधार गृह यानी रिमांड होम आदिवासी क्षेत्र के बच्चों और दूसरे बच्चों का इस तरह की ट्रेनिंग के कोर्स करवाए हैं। इन सब बैच में इस बैच के बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इन बच्चों को ट्रेन करने वाले टीचर परेश पाटिल सर ने भी अपना अनुभव शेयर किया और बच्चों की खूब प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में जामा मस्जिद के इमाम जोहेल डोन, शाद आदम शेख के अब्दुल बासित सर, ज्येष्ठ समाज सेवक शाहिद मौलवी, फारूक भोयाल, गुलाम अली मौलवी, रवि शेमले आदि उपस्थित थे। मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन सिराज शेमले उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कॉल कर बच्चों को मुबारकबादी दी। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अब्दुल रऊफ बुबेरे, एजाज बर्डी, मसूद शेख, इलियास, शौकत अली आदि ने विशेष मेहनत ली। खिताब करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनके सीने में किस किस्म के जज्बात का समंदर जो है वो ये कर रहा है, तलातम मार रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं सर रशीद सर को बुलाता हूँ कि वो भी आए यहाँ स्टेज पर। और आज इस वक्त ऑपरेशन हुआ था सिराज भाई शिमले का, तो वो इस वक्त रूह सेहत है। उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द पूरी तरीके से जो है सेहत दे और इंशाअल्लाह ताला वो हमारे प्रोग्राम में आगे शामिल होंगे। मुस्लिम उर्दू स्कूल की तरफ से जो है और MBS की तरफ से मैं जनाब एजाज बर्डी और हमारे अब्दुल रऊफ बुबेरे साहब को बुलाता हूँ क्योंकि वो भी स्टेज पर आए। और पहली बार मैं यहाँ पर आया और आने के बाद में मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैं किसी ITI के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी ट्रेड के अंदर आया हूँ। माशाल्लाह इतना अच्छा कैंपस बना और मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा जो है बच्चों ने अच्छी ट्रेनिंग लेके और उसके बाद में माशाल्लाह मोइन भाई और दूसरे उनके जो साथी हैं उन लोगों ने इतनी मदद की है और इतना बेहतरीन कोर्स बनाए, मेरे को इससे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि ये बच्चों के अंदर कितनी कैपेसिटी है ये अंदाज़ा हम लोगों को इस बात का है कि मैंने हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन के अंदर 3 बैच निकाला हूँ। उसके बाद में रिमांड होम के अंदर हमने 1 बैच निकाले। उसके अलावा आदिवासी लोगों के लिए हमने काम किए, वहाँ पर 1 बैच निकाले। मगर ये बच्चे जो है इतने बेहतरीन तरीके से वायरिंग का काम सीखे हैं और उसके अलावा जो है परेश ने काफ़ी मेहनत की है बच्चों पर और उसके बाद में जो है आज ये बेहतरीन वायरमैन लगभग बन चुके हैं। अब ये ऐसा है कि ये 3 महीना अगर किसी वर्कशॉप में काम करते हैं तो इंशाल्लाह इन लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ वो अपना किट लेकर जो है ना अपने घर पर भी रहे तो काम कर सकते हैं। और माशाल्लाह इतना काम है, हर घर की ज़रूरत है आज वायरमैन, हर घर की ज़रूरत है प्लम्बर। अगर हमारे घर में आज प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों के लिए सोच विचार हो जाता है कि कहाँ से प्लम्बर को लाए। अब प्लम्बर आने के बाद में वो अपने चार्ज करता है और उसके बाद में जो है वो इतना बड़ा बिल बना के जाता है। इंशाल्लाह वो उनके ख़ानदान के लिए खुद कफील हो जाएंगे। बरस इनसे जो है बहुत उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये सेंटर बना है इससे जो है काफ़ी इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि काम आगे बढ़ता रहेगा और इंशाल्लाह आगे काम बढ़ता रहे इंशाल्लाह ताला।
जो मेहनत से जो है और रेगुलर वक्त की पाबंदी के साथ में क्लास अटेंड किए इन्होंने। मैं भी वक्तन फोक्तन जो है देखता था कि हमारी मजबूरियत है, आप थोड़ा हफ्ते के 3 दिन जो है जो मुकर्रर है मंगल बुध जुमा, तो उस वक्त जो है थोड़ा हाजिर रहा करो ताकि बच्चे कैसा उसको। और हमारे बच्चे जो आज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमारी पूरी नज़र सिर्फ उन बच्चों पर है जो 2% है, 3% है, 90% लाए हैं, 85% लाए हैं, उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, गलत नहीं है। लेकिन 85% बच्चे वो हैं जिनकी हमारी नज़र ही नहीं जा रही, और यही हमारे पास समाज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आज हमारी बदहाली का जो वजह हमारी सिर्फ यही, सिर्फ हमको थोड़ा सा इनको पुशअप करेंगे हम, तो इंशाल्लाह कि हम इस पोजीशन में नहीं रहेंगे और दुनिया से बहुत आगे निकल जाएंगे। परेश विनोद पाटिल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर, शारदम शेख ITI भिवंडी खड़ी पार। सबसे पहले मैं कल्याण एजुकेशनल सोसाइटी के जो सभी मेंबर हैं, हमारे मोइन डॉन सर हैं, इजाज बर्डी सर हैं, शौकत अली सर है, रोब सर है, मसूद सर है, रवीश सर है और हमारे सिराज सर है, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे एक वायरमैन कोर्स चालू किया, इन तालीमी बच्चों के लिए एक वायरमैन कोर्स चालू किया। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी संकल्पना है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो आगे चल के भी ऐसा नेकी का काम करे। सबसे पहले मैं तो ये बात बताता हूँ कि इन बच्चों के साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जो प्रैक्टिकल थ्योरी मैं बताता था, प्रैक्टिकल कराता था, तो एक बात मैंने ऑब्जर्व की इन बच्चों के साथ में कि उनको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता था तो मुझे उसी टाइम वो टच करते थे कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये प्रैक्टिकल मुझे समझ में नहीं आया, या फिर मैं उसे दोबारा करूँ क्या, मुझे परमिशन लेते थे और दोबारा प्रैक्टिकल करके मुझे सक्सेस करके बताते थे कि सर देखो हमने सक्सेस किया। इनके अंदर मैंने कॉम्पिटिशन देखा, मैंने इनका ग्रुप बनाया था क्योंकि सब बच्चों को तो साथ में प्रैक्टिकल देना ये नहीं था, लेकिन ग्रुप में प्रैक्टिकल करने से क्या हो जाता था, बच्चों का माइंड मुझे परखने के लिए मिलता था कि कौन सा बच्चा टैलेंट है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑलवेज सभी बच्चे जो थे ये फील्ड के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे। जो बातें मैंने सेफ्टी के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में और उनके डिसिप्लिन के बारे में जो बताई गई थी, वो बातें जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर आत्मसात की थी। और मैं शुक्रिया अदा हमारे सर का करना चाहता हूँ, जो हमारे इम्तियाज सर है और हमारे अब्दुल बासित सर है, क्योंकि इन्होंने मुझे 2014 में बताया गया कि सर अपने को वो भिवंडी के अंदर खादीपार में जो अरकम मस्जिद है उनके मदरसे को अपने को पढ़ाना है। एक जिम्मेदारी दी मुझे, मैंने भी देखा कि इस मदरसे के बच्चे हैं इनको कैसे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऑलवेज मैंने उनके साथ में काम किया और उसी में से एक बच्चा था जो 10वीं में अच्छे परसेंटेज लाया था, उसकी एक सोच बनी और उसने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कंप्लीट किया। आगे चल के फिर हमारा सिलसिला चालू रहा। उसके बाद में हमने रिमांड होम, भिवंडी रिमांड होम के अंदर के जो गुनहगार बच्चे जो होते हैं उनके साथ मैंने 3 साल काम किया हूँ। उनके साथ काम करने का भी तरीका एक था कि मुझे सर ने एक रिस्पेक्ट दी कि सर आपको हमको करना है। वहाँ पे ऑलवेज कोई टीचर टिकता नहीं था, क्योंकि वो बच्चों का माइंड जो था वो बहुत शार्प था। उनका मकसद एक ही था कि मुझे यहाँ से कैसे बाहर निकलना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास में प्लायर है, नाइफ है और स्क्रू ड्राइवर है। यही चीज़ों से वो किसी को भी मार सकते थे या ग्रिल तोड़ के भाग सकते थे। मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे मना किया कि नहीं करना है, आप वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे करना है। हमारा एक एम्बिशन है, एक मिशन है कि उन बच्चों के लिए कुछ करना है, और मैंने उनके साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 30 साल में मेरे पास में ऐसा कोई नहीं आया कि सर मैं वहाँ नाइफ भी मेरी रहती थी तो मुझे बच्चे बोलते थे सर ये आपकी नाइफ है। उसके बाद में हमने आदिवासी बच्चों को पढ़ाया और यहाँ पे जो है कल्याण में भी हम लोग वायरमैन का कोर्स यहाँ पे चालू किया। यह हमारा सिलसिला चालू रहेगा और आगे भी रहता जाएगा। अल्लाह करे ये मोइन भाई जो है और उनकी टीम है, एक लिमिटेड लोग है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, सबका काम है। ये बात अगर समझ में आ जाएंगी तो ये 5 या 10% जो काम हो रहा है
और सामने जो रिक्वायरमेंट है, इस वक्त अल्लाह पाक, अल्लाह के फजलो करम से माल देने वाले भी कुछ लोग जो है खड़े हो रहे और सहूलतें देने वाले भी कुछ लोग खड़े हो रहे, लेकिन असल काम करने वाले और काम कराने वाले बहुत कम हैं। अल्लाह पाक ने मोइन भाई जैसे कुछ लोगों को खड़ा किया है, तो एक हर एक के पीछे कुछ जरूरत लगी हुई है, काम लगा हुआ है, तो इनसे जो उम्मीद है उसे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से उनसे ज़्यादा काम ले रहे हैं। लेकिन आगे अगर काम को चलाना है तो और अमले को भी खड़ा होना पड़ेगा। मैं इस वक्त मदरसे तजवीदुल कुरान के टेरेस से बात कर रहा हूं और ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा वर्कशॉप है जो मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने यहाँ बनाया है और आज तकरीबन 4 महीनों से यहाँ के हुफ़ाज़ इकराम के लिए हमने एक कोर्स चलाया, जो कोर्स था इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में 16 हुफ़ाज़ इकराम ने इस कोर्स को मुकम्मिल किया। आज वो इस पोजीशन में है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं हिफ्ज़ के बाद में, और इंशाअल्लाह वो फिनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। और इसके अलावा बाद में हमारी ये कोशिश करेंगे कि और दूसरे कोर्सेज इसी वर्कशॉप में जारी किए जाएँ। अगला वर्कशॉप जो होगा वो इंशाअल्लाह ताला वायरमैन का तो ये काम चलता रहेगा, इसके साथ में इंशाअल्लाह प्लम्बिंग का कोर्स भी इसमें हम ऐड कर देंगे, उसका इजाफा करेंगे। तो जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो मदारिस के तलबा को यहाँ भेजें, ताकि मदारिस के तलबा जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, जो आलमियत का कोर्स कर रहे हैं, वो साथ ही साथ अपने साथ में कोई हुनर सीखे ताकि उनका मुस्तक़बिल अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ताला महफूज हो सकेगा। तो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारे इस कोर्स को चलाने में मदद की, और सबसे ज़्यादा शुक्र अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला ने हमको ये काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई।